सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज के क्लास में हमारे बाइबल के अंदर 7 मरियम के विषय में लिखा हुआ है। नए विधान के अंदर 7 मरियम के विषय में मेरी, 7 मेरीज इन न्यू टेस्टमेंट। पुराने विधान में एक है। तो इस प्रकार नया विधान के अंदर लिखा हुआ ये 7 मरियम के विषय में थोड़ा सा आज हम लोग सुनेंगे, सीखेंगे। सबसे पहले हमें मालूम है लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 27 से 30 तक पढ़ करके जाएंगे। वहां पर गब्रियल स्वर्गदूत नासरत में रहने वाली मरियम नाम के एक कुंवारी के पास भेजा गया और उस मरियम के गर्भ में ईसा मसीह जन्म लेना और ईसा मसीह के मां के रूप में हम लोग पवित्र बाइबल में आगे हम लोग इस मेरी के विषय में पढ़ते हैं। चाहे मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 16 से आगे, वहां पर भी एक कन्या, ये युवती मरियम के विषय में, और आगे बाइबल के अंदर ईसा मसीह के मां के रूप में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला मरियम, माता मरियम के विषय में। अब ये मरियम शब्द का क्या अर्थ है? हिब्रू भाषा में, अरामाया भाषा में, या मुझे पढ़ने के लिए मिला है इजिप्ट के वहां के जो कल्चर के अनुसार ये जो मेरी नाम डाला जाता है। और ईसा मसीह के समय पर विशेषकर ये नाम एक कॉमन नाम था। अनेकों का नाम, जैसे बाइबल के अंदर नए विधान के अंदर ये 7 लोगों का नाम ये मेरी मिला, तो एक कॉमन नाम, सब लोग पसंद करने वाले एक नाम था ये मेरी नाम। इस मेरी शब्द का यदि हिब्रू भाषा में इसको अगर तोड़ करके उसको सीखेंगे तो इसका 2 अर्थ निकलता है। एक है बिलावड, प्यारे, और दूसरा है दुखी, दुखी सागर में। और उसी प्रकार चाहे अरामाया भाषा हो, उसी के अंदर भी इसी प्रकार का कुछ मतलब निकलता है। तो नए विधान में इस नाम को इसलिए दुखी के नाम से नहीं, लेकिन माता मरियम के जीवन को अगर देखें, ईसा मसीह का जन्म से लेकर के आखिरी तक हमें मिलेगा माता मरियम दुख सागर में डूबी हुई एक स्त्री थी। दुख सागर में मतलब उनके जीवन में दुख ही दुख था। ईश्वर को स्वीकार करने वाली, ईश्वर के नियम के अनुसार जीने वाली हमारे सामने एक दृष्टांत दे रहा है, एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है कि उनके जीवन में दुख ही दुख है। लेकिन उस दुख के कारण वो निराश नहीं था, हताश नहीं था, पीछे नहीं हटी। चाहे मूसा के नियम कुछ भी बोले, गर्भवती होने का, कुंवारी गर्भवती होने का वो निर्णय भी करते हुए, ये सब हम लोग वहां पढ़ते हैं। इसलिए नए विधान के अंदर इस मेरी शब्द को सबसे प्यारी, बेलावड, प्यार करने वाली, इस प्रकार इस जो नाम है उसको स्वीकार करते हैं। तो मेरी शब्द को सबसे प्यारी, बेलावड मीनिंग है, मतलब है। तो माता मरियम में इस प्रकार का एक प्यार हम लोग देखते हैं। सबों को, संसार को प्यार करने वाली माँ,
आज भी पापियों की रक्षा के लिए काम करने वाली मां को हम लोग देखते हैं। दूसरा मरियम में जाते हैं। यदि हम लूकस का सुसमाचार उसके अध्याय 8 वाक्य 2 को पढ़ेंगे, लूक चैप्टर 8 वर्स 2 के अंदर कुछ नारियां ईसा मसीह के शिष्य बनकर के उनके फॉलो करता हुआ हम लोग पढ़ते हैं। उसमें एक मरियम मगदलेना नाम है, जिससे 7 अपदूतों को निकाला कर करके 7 अपदूत पूर्णता का और पापमय जीवन जीने वाला इसके अनुसार देखा जाता है। तो इस मरियम मगदलेनी का ईसा मसीह का फॉलोवर बनकर के पिछले जीवन को त्याग कर प्रभु से एक होकर के प्रभु उनके लिए प्रेम का एक चिन्ह बन गया। सबसे अधिक प्यार प्रभु से, प्रभु के लिए जीने वाली, प्रभु का फॉलोवर बनकर के उन्हें ना कभी छोड़ने वाली, क्रूस के नीचे भी हम लोग देखते हैं। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 27 के अंदर हम लोग वाक्य 56 में, 61 में, योहन का सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 25 में सब हम लोग क्रूस के नीचे, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के नीचे खड़े रहने वाली, हिम्मत शक्ति के साथ खड़े रहने वाली इस मेरी को देखते हैं। माता मरियम का साथ हाथ पकड़ करके चलने वाली इस मरियम मगदलेनी को हम देखते हैं। और मत्ती का सुसमाचार अध्याय 28 वाक्य 1 में वहां, और मरकुस का सुसमाचार 16, कई जगहों पर हम लोगों को मिलेगा। ईसा मसीह जी उठने के बाद सबसे पहले दर्शन दिया एक स्त्री को, वो है मरियम मगदलेनी। आज कलीसिया का संत मरियम मगदलेनी है वह भी। तीसरे में जाते हैं। लूकस का ही सुसमाचार अध्याय 10 के अंदर हम लोग पढ़ सकते हैं वाक्य 38 से आगे एक मरियम के विषय में, जहां प्रभु ईसा मसीह बार बार जाते थे उनके घर में। जी हां, बेथानिया के मरियम। मैंने इससे पूर्व में बेथानिया के बारे में क्लास डाला है। जब होली लैंड गया तो बेथानिया दिखाया था। ये सब कार्य हो चुका है हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। सो बेथानिया का लासर का बहन, मर्था का छोटी बहन, मर्था और मरियम, 2 बहनों के विषय में बाइबल में लिखा हुआ वो मरियम, ईसा मसीह के चरणों में बैठ करके वचन सुनने वाला, और ईसा मसीह ने जिसका तारीफ करते हुए कहा इसने सही बाग चुना है। और लासर मरने के समय पर ईसा मसीह लासर के कब्र में तब गया, मरियम आकर के उनके सामने दंडवत कर उनकी आराधना किया। ये सब घटनाओं को हम लोग बाइबल के अंदर से पढ़ सकते हैं। योहन का सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 1 में, 1 से आगे, और अध्याय 12 में भी जो अभिषेक करने वाली उस नारी के रूप में बेथानिया का अभिषेक है, सब हम लोग पढ़ते हैं। तो वो है बेथानिया का मेरी कहते हैं इन्हें, बेथानिया का मेरी, लासर और मर्ता का बहन। अभी चौथा मेरी में जाते हैं। बाइबल में इस मेरी के विषय में अनेकों जगहों पर दूसरी मरियम लिखा है। माता मरियम और दूसरी मरियम, इस प्रकार दूसरी मरियम कर करके लिखा हुआ वो मरियम है याकूब और जोसेफ के मां, मदर ऑफ जेम्स एंड जोसे। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 27 वाक्य 56 में, 61 में जो स्त्रियां जो खड़े हैं क्रूस के नीचे, वहां पर इस याकूब और योसे का मम्मी के विषय में, मेरी के विषय में लिखा हुआ है, या दूसरी मरियम के रूप में भी लिखा हुआ मिलेगा। और अध्याय 28 वाक्य 1 में, मार्कुस का सुसमाचार 15 वाक्य 40 वाक्य 47, इस पर अनेकों जगहों पर हम लोगों को ये मरियम के विषय में लिखा हुआ पढ़ने के लिए मिलेगा। अभी 5वां मरियम में जाते हैं। योहन के सुसमाचार उसके अध्याय 19 वाक्य 25 को पढ़ेंगे। वहां पर एक क्लोपस की पत्नी मरियम लिखा हुआ मिलेगा, क्लोपस की पत्नी मरियम।
और मरियम सलोमी भी कहते हैं, कहीं सलोमी भी लिखा हो, इसलिए उसका मेरी सलोमी नाम है करके कहा जाता है। लूकस का सुसमाचार अध्याय 24 के अंदर 2 शिष्य लोग यरूशलेम छोड़ करके जाता हुआ, उनके गांव जाता हुआ, एम्माउस की ओर जाने वाला 2 शिष्य, लूकस का सुसमाचार अध्याय 24 वाक्य 13 से आगे हम लोग पढ़ सकते हैं। वहां पर एक का नाम क्लोपस है करके लिखा है। इसका मतलब दूसरा क्लोपस का पत्नी हो सकता है, क्योंकि क्रूस के नीचे क्लोपस का पत्नी मेरी को हम लोगों ने पाया है। तो क्लोपस का पत्नी या मेरी सलोमी, जिसके विषय में बाइबल में लिखा, यह है 5वां मेरी। ये 5 मेरियां हमें सुसमाचार से मिला। अभी प्रेरित चरित्र में जाएंगे, वहां पर हम लोगों को मार्कुस का, या जिसे योहन कहते थे, मार्कुस जिसे योहन कहते हैं, जिसे संत पौलुस ने खतना किया था और उनका शिष्य बनकर के उनके साथ चलने वाला, वो यरूशलेम में रहने वाली मरियम का बेटा था। यरूशलेम का मेरी कह करके इन्हें बोलते हैं, अर्थात मार्कुस का मम्मी, योहन कहलाने वाला मार्कुस, उनका मम्मी मेरी ऑफ यरूशलेम। यदि हम प्रेरित अध्याय 12 वाक्य 12 को पढ़ेंगे, एक्ट्स चैप्टर 12 में इसके विषय में लिखा हुआ है। अभी 7वां जो मरियम है, वो संत पौलुस रोमियो को जो पत्र लिखा है, उस पत्र का आखिरी भाग में आकर के वो नमस्कार करते हुए, ये एक रोम में जिस मेरी उनके साथ बहुत काम किया, प्रभु का प्रचार करने में जो मदद किया, ऐसा एक मददगार मेरी के विषय में संत पौलुस लिखते हैं। रोमियो का पत्र अध्याय 16 वाक्य 2 में हम लोगों को यह पढ़ने के लिए मिलता है। रोमियो का पत्र अध्याय 16, वह जहां पर संत पौलुस को जो काम करने में जो मदद करने वाली जो मेरी है, वहां पर हम लोग पढ़ते हैं रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 16, वहां पर आप प्रभु में उनका संतों के योग्य स्वागत करें, और यदि उन्हें आपकी आवश्यकता तो हर प्रकार की उनकी सहायता करें, क्योंकि उन्होंने बहुतों की और मेरी भी बड़ी सहायता की है। ईसा मसीह में अपने सहयोगी प्रिस्का और अक्विला को नमस्कार, जिन्होंने मेरे प्राण बचाने के लिए अपना दांव पर रखा था, मैं ही नहीं बल्कि गैर यहूदी। उनके घर में एकत्रित होने वाले कलीसिया। और वाक्य 6 में आकर के फिर से हम लोग पढ़ते हैं मरियम का नाम, और मरियम को भी जो नमस्कार करता हुआ, जिन्होंने आप लोगों के लिए इतना कठिन परिश्रम करने वाली एक मरियम जो रोम में रहती है, उनके विषय में संत पौलुस यहां पर लिखते हैं। इसका मतलब वाक्य 2 से आगे अगर हम पढ़ करके जाएंगे, वहां पर कई लोगों का नाम है, उनमें से एक नाम है मेरी। इस प्रकार नए विधान के अंदर 7 मरियम के विषय में लिखा। अभी पुराने विधान में एक मरियम है, आप जानते हैं वो कौन है? वो मरियम है मूसा का बहन मिरियम। जो मिरियम लिखा है ना, हिब्रू भाषा में मेरी के लिए, मरियम के लिए मिरियम लिखते हैं। मरियम नाम कहाँ है? वो यूनानी भाषा में, और जो सिरियक जो भाषा है, उस भाषा में ये मिरियम जो भाषा जो आता है। और मेरी जो है इंग्लिश और लैटिन से उस शब्द को निकाला गया है। उसका अर्थ हो गया बिलवड, प्यार करने वाली। जो प्रभु का प्यार
से भरा हुआ या प्रभु के प्यार के लिए जीने वाली, इस प्रकार का। तो आज के क्लास में बाइबल के अंदर के 7 मरियम के विषय में हमने मनन चिंतन किया। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। एक प्यारा सा नाम है मरियम नाम, मेरी नाम, और उस नाम के अनुरूप अनेकों लोग जीवन जीते हैं दूसरों को प्यार देने के लिए। ईश्वर को सबसे अधिक प्यार करने वाली माता मरियम से, इसके बाद अनेकों ऐसा मरियम के विषय में, विशेषकर बाइबल के अंदर के उस 7 मरियम का जीवन हम लोगों के लिए उदाहरण बने। हम भी उस मरियम के समान अपने को विनम्र कर प्रभु के लिए, प्रभु के प्यार के लिए जीने वाला बने। हमारे परिवारों में जितने भी मरियम हैं, उनके जीवन माता मरियम के समान हो। प्रभु को सबसे अधिक नजदीकी से जानने वाली, 9 महीनों तक अपने गर्भ में वाहन करने वाली, इसके बाद जन्म से लेकर के कलवारी तक साथ चलने वाली, ये मरियम हमारे लिए उदाहरण बने। प्रभु को अधिक प्यार करने के लिए जिस प्रकार ईसा मसीह संसार में आया मरियम के द्वारा, जिस रास्ता प्रभु हमारे पास आने के लिए इस्तेमाल किया, उसी रास्ता, मरियम की उस रास्ता अपनाते हुए हम भी प्रभु तक पहुंचने का प्रयत्न करेंगे। प्रभु उसके लिए हम सबों को आशीष दे, कृपा दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।